Hello everyone, this is Kajal Singh and today we are going to study about what is difference between bacteria and viruses. इस पे पर्टिकुलरली भी वीडियो बन सकती थी बट वो बहुत ही ज़्यादा डीप में चला जाता और मे बी इंटरेस्ट भी नहीं आता और ऐसे हम कंपेयर करके दोनों को पढ़ेंगे तो मे बी हम कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर सकें सो इसलिए मैंने ये सोचा कि कंपेरिजन कर देते हैं। और हाँ ये ऊपर का बैक्टीरिया एंड वायरस दिख नहीं रहा है नाम बट मैं बोलती जाऊँगी, आप लोग ध्यान से बस सुनना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे बैक्टीरिया की। ओके, बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड यूबिक्वेटस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी इसका मतलब समझते हैं बहुत ही अच्छे से। बैक्टीरिया में सिंगल सेल होते हैं, ठीक है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। इट मीन हम इसको नेकेड आइज से नहीं देख सकते, हम इसको सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। यूबिक्वेटस मीन्स क्या होता है, ये वेरी कॉमन होते हैं और ये कहीं भी कभी भी आप को दिख सकते हैं, किसी भी चीज़ पे बहुत ही ईज़िली पाए जाते हैं, बहुत ही ईज़िली अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और बट आप इनको नेकेड आइज से नहीं देख सकते तो आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम वायरसेस पे। वायरसेस क्या होते हैं, वायरसेस आर नॉन लिविंग। इसको नॉन लिविंग कंसीडर किया जाता है बट नॉन लिविंग पार्टिकल्स, पहले इसको पूरा पढ़ते हैं फिर समझते हैं। वायरसेस आर नॉन लिविंग पार्टिकल्स विच आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। इसने बहुत ही अच्छी बात बोली है, जो ऑब्लिगेट पैरासाइट। इट मीन कि विदाउट हॉस्ट जो वायरसेस होते हैं वो विदाउट हॉस्ट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करते हैं। इट मीन अगर हॉस्ट क्या होता है पहले ये समझिए। हॉस्ट क्या होता है, जैसे आप कोविड को ही ले लो, जब तक वो बाहर है वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर वो किसी इंसान के अंदर या फिर किसी एनिमल के अंदर एंटर करता है तभी वो मल्टीपल होता है, वो बाहर क्यों नहीं मल्टीपल होता? बिकॉज वायरसेस आर नॉन लिविंग। वो लिविंग होते ही नहीं है कि वो रिप्रोड्यूस करेंगे, बाहर बाहर मल्टीपल करेंगे, बाहर उनका रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं। विदाउट उन्हें हॉस्ट सेल चाहिए ही चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए। सो हम लोग उसके हॉस्ट हैं, हम लोग वायरसेस के हॉस्ट हैं। वी आर एंड एनिमल्स ऑल्सो। सो जब तक वो हमारे अंदर एंटर नहीं करेगा, और यस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर वायरसेस एंटर करते हैं हॉस्ट सेल के अंदर देन वो लिविंग हो जाते हैं। ऐसे तो वो नॉन लिविंग होते हैं, वो नॉन लिविंग पार्टिकल्स ही होते हैं वायरसेस। अगर कोई भी पूछे तो आपको नॉन लिविंग ही बताना है। बट अगर वो हॉस्ट सेल के अंदर किसी भी लिविंग उसके अंदर एंटर करते हैं तो वो लिविंग हो जाते हैं, ठीक है, और रिप्रोड्यूस भी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेल स्ट्रक्चर। हैविंग अ सेलुलर स्ट्रक्चर, इसके पास एक ही सेल होता है, यूनिसेलुलर होता है, ऊपर ही लिखा है। हैविंग नो सेलुलर स्ट्रक्चर, इनके इनके पास मतलब सेल जैसा, बैक्टीरिया का सेल जैसा स्ट्रक्चर होता है और इसके पास सेल जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता वायरसेस के पास। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग। पहले ही बोल दिया, बैक्टीरिया आर लिविंग एंड वायरसेस आर, देखो हाँ यहाँ पे लिखा है ना जो अभी मैंने बोला, possess both living and non-living characteristics but considered as non-living particle। ये मैंने ऊपर ही बहुत ही अच्छे से समझा दिया। इसको दोनों, ये दोनों होते हैं, ये दोनों possess करते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स इनके पास होती है, बट इनको कंसीडर्ड नॉन लिविंग ही किया जाता है। बिकॉज ये लिविंग तभी होंगे जब किसी लिविंग थिंग में एंटर करेंगे, कोई भी चीज़ में एंटर करेंगे तब, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कंपोज्ड अ सिंगल सेल, इनमें सिंगल सेल होता है, इनमें हैव जस्ट आरएनए, डीएनए एंड प्रोटीन एंड यूज दिस जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू मल्टीप्लाई इन होस्ट सेल। ये इनके अंदर आरएनए भी होता है, डीएनए भी होता है, प्रोटीन भी होता है एंड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी होती है, जिसकी वजह से ये मल्टीप्लाई करते हैं हॉस्ट सेल में। अगर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो ये मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हॉस्ट सेल में भी। नेक्स्ट है हमारा किंगडम। बैक्टीरिया मोनेरा किंगडम में पाई जाती है। अभी इसकी पिछली वाली वीडियो में मैंने किंगडम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़ क्या होता है ये सारी चीज़ें बताई हैं।
ना, अगर इसमें इंफॉर्मेशन आपको ना समझ में आती हो, आप वो वाली वीडियो देखिए। उसमें जो किंगडम्स बताए गए हैं उसमें से एक मोनेरा भी होता है। बहुत लोगों ने बहुत सारे क्लासिफिकेशंस दिए हैं, उनमें से एक क्लासिफिकेशन मैंने उसमें पढ़ाया है, एक हायरार्की है। हायरार्की तो सेम ही होती है। इनका जो किंगडम है वो मोनेरा है बैक्टीरिया का, ठीक है। वायरसेस डू नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ द 5 किंगडम। 5 किंगडम होते हैं, उनमें से किसी में भी वायरसेस किसी से भी बिलोंग नहीं करता, ठीक है। सेल वॉल बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, इसमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती। बट बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, वायरसेस में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती हैं, बट पजेज अ प्रोटीन कोट, एक प्रोटीन कोट इनमें प्रेजेंट होता है कवरिंग के लिए, जिसको कैप्सिड कहा जाता है, ठीक है। ये रिमेंबर रखिएगा। हार्मफुलनेस, मोस्ट बैक्टीरिया आर बेनिफिशियल, ठीक है। मोस्ट बैक्टीरिया आर बेनिफिशियल टू ह्यूमन बीइंग एंड ओनली सम हार्म अस। मतलब बैक्टीरिया ज़्यादातर बेनिफिशियल ही होते हैं, बट कुछ ही हमें हार्म पहुंचाते हैं। बट ऑल वायरसेस आर हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग, बिकॉज वायरस का मीनिंग ही पॉइजनस होता है। तो कोई मतलब ही नहीं है कि ये हमें बेनिफिट देगा, नो डाउट हार्म ही पहुंचाएगा। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल। बैक्टीरिया कैन बी किल्ड, बैक्टीरिया कैन बी किल्ड ईजली यूजिंग एंटीबायोटिक। आप एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे तो बैक्टीरिया मर सकते हैं। एंड वायरसेस में क्या है, एंटीवायरल ड्रग्स कैन ओनली स्लो डाउन द रिप्रोडक्शन ऑफ वायरसेस एंड कैन नॉट डिस्ट्रॉय देम। एंटीवायरल ड्रग्स मतलब होता है दवाएं, ठीक है। ड्रग्स का मतलब कुछ और नहीं, ड्रग्स का मतलब होता है मेडिसिन, ठीक है। एंटीवायरल अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो वो बस उसके रिप्रोडक्शन को कम करता है। मतलब अगर वायरसेस, बिकॉज बहुत ही तेज़ी से ये लोग मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत ही तेज़ी से रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उस रिप्रोडक्शन को वो कम कर देता है, बट वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता कोई भी ड्रग्स। दैट्स वाई इसको वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ती है। इस टाइम तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से सबको समझ में आती होंगी, एंटीवायरल ड्रग, एंटीबायोटिक एंड मतलब वैक्सीनेशन, ये चीज़ें अभी तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होंगी इस पैंडमिक के टाइम पे। सो वो ड्रग्स सिर्फ, कोई भी दवा उसके सिर्फ रिप्रोडक्शन को रोक सकती है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है। बट वैक्सीनेशन में क्या होता है, वो आके हमारी जो बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उसको वो बूस्ट करता है वायरसेस से लड़ने के लिए, ताकि वो उनको डिस्ट्रॉय कर सके जब हम वैक्सीनेशन करवाते हैं। बट जब हम ड्रग्स लेते हैं तो हम सिर्फ उसके रिप्रोडक्शन को रोक रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। हम उसे मार नहीं रहे हैं, हम उसे उसके सिर्फ रिप्रोडक्शन को रोक रहे हैं। वो भी रोक नहीं रहे हैं, वो भी सिर्फ कम कर रहे हैं, रोक तो सकते ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट है क्या, हाँ यहाँ पे मतलब वहाँ पे अगर कुछ छूट गया हो तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, बिकॉज़ बहुत ही बड़ा चार्ट, वैसे भी उतना ब्लर हो गया था लेने में। अगर कोई लाइन उसमें से रह गई हो तो, हाँ ये, बैक्टीरिया आर मेनी टाइम्स लार्जर देन वायरसेस एंड वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। इसका जो डीएनए होता है मोस्ट कॉम्प्लेक्स होता है, इसका सिंपल डीएनए होता है वायरसेस का। बैक्टीरिया मल्टीप्लाई स्लो देन वायरस, बैक्टीरिया स्लोली मल्टीप्लाई करता है, तो पता ही चल गया ये मच फास्टर देन बैक्टीरिया। वायरसेस बहुत ही फास्ट रिप्रोडक्शन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं खुद को। और क्या है, आई थिंक सारा ही हो गया, हाँ एक और है। Bacteria are able to grow, feed, and excrete. Viruses lack many metabolic functions, so they do not grow, feed or excrete. बैक्टीरिया जो है वो एबल है ग्रो भी करने में, वो भोजन भी करने में, एंड एक्सक्रीट भी करने में, बाहर भी निकालने में। बट वायरसेस में मेटाबॉलिक फंक्शंस नहीं होते हैं, वो ना तो ग्रो कर सकता है, ना तो फीड कर सकता है, ना तो एक्सक्रीट कर सकता है, ठीक है। और ये बैक्टीरिया ये सेल्फ डिवीज़न करते हैं, सेल्फ रिप्रोडक्शन करते हैं बाय सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न के थ्रू ये सेल्फ रिप्रोडक्शन करते हैं। बट वायरसेस आर नॉट सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग एज दे नीड अ होस्ट सेल टू मल्टीप्लाई। वायरसेस इंसर्ट डीएनए इनटू होस्ट सेल, हमारे डीएनए में आता है वायरसेस,
एंड ये सेल्फ रिप्रोडक्शन, खुद से रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, इनको होस्ट सेल चाहिए रिप्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, हो गया सारा। ये भी bacterial, viruses, cell subunit or organelles such as cytoplasm, cell wall, which all perform specific functions. Viruses consist only genetic material and protective कोटिंग। ठीक है, बैक्टीरिया जो है वो वेरियस सेल की तरह, जैसे वेरियस सेल नहीं होते उसका सब यूनिट होता है बैक्टीरिया, जैसे सेल होते हैं उसी के अंदर बैक्टीरिया भी को हम कंसीडर कर सकते हैं। बिकॉज जो जो चीज़ें सेल्स में पाई जाती हैं, जब मैंने सेल वाली वीडियो बनाई थी उसमें बताया गया था साइटोप्लाज्म एंड सेल वॉल क्या होती है सेल की, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसमें भी पाई जाती हैं, बैक्टीरिया में भी। बट वायरसेस, जेनेटिक वायरसेस में सिर्फ दो चीज़ें पाई जाती हैं, जेनेटिक मटेरियल जो कि उनको रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, एंड प्रोटेक्टिव कोट पाई जाती है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हाँ, ये आप लोग फिगर देखो, बैक्टीरिया एंड वायरसेस का तो सबको याद होगा फिगर, ये मुझे दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, बट आप उसका देख लो बैक्टीरिया का। ठीक है, वैसे बहुत सारे बैक्टीरियाज़ होते हैं, बहुत सारे शेप के होते हैं बैक्टीरियाज़। ठीक है, लाइक स्फेरिकल शेप्ड, रॉड शेप्ड, कॉमा शेप्ड एंड स्पाइरल शेप्ड, ये सारे बैक्टीरिया के शेप्ड होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी होते हैं, बट ये मे भी बहुत ज़्यादा डीप ना चला जाए इसलिए। एंड इसका वायरसेस का मीन्स पॉइजनस होता है, ये तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, और कुछ जो रह गया हो? और नेक्स्ट हम लोग इसके नीचे, हाँ ये भी, आई एम रियली वेरी सॉरी, अभी तो ये स्किप ही हो जाता। ये भी आपको पढ़ना है। अब हम लोगों ने पहले ये पढ़ लिया कि डिफरेंस क्या होता है, बट कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो सिमिलर हैं। बोथ कैन कॉज डिजीजेज, एब्सोल्युटली राइट, बैक्टीरिया से भी डिजीजेज होती हैं एंड वायरस से भी डिजीजेज होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिजीजेज ही पढ़ने वाले हैं, वायरल डिजीज़ एंड बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, स्प्रेड बाय रूट द कफिंग स्नीजिंग कमिंग इनटू कांटेक्ट with contaminated animal, people and items. ओके, सो स्प्रेड कैसे कैसे फैलता है ये? कोई छींक रहा है, किसी को खांसी आ रही है, जुकाम हुआ है, या फिर कोई ऑलरेडी इन्फेक्शन में है, या एनिमल हो या कोई भी इंसान हो, आइटम हो, अगर आप उसको टच कर रहे हैं, उसके कांटेक्ट में है, तो जाहिर सी बात है आपको ये हो सकता है, बैक्टीरिया एंड वायरसेस दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट है डज नॉट हैव अ न्यूक्लियाई, इन दोनों के पास न्यूक्लियस नहीं होते हैं। पॉसिबिलिटी टू बी वैक्सीनेटेड, बैक्टीरिया एंड वायरसेस, बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीज़ में दोनों में पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वैक्सीनेशन हो, बिकॉज ड्रग्स बहुत ही कम पॉसिबल है कि वो ख़त्म कर दें इन दोनों को। ठीक है, बैक्टीरिया तो फिर भी ठीक है, वायरसेस तो इम्पॉसिबल है। कैपेबल ऑफ किलिंग ह्यूमन एंड रेंजिंग ह्यूमन हेल्थ, ये तो सबको ही पता है कि क्या कर सकता है वो, अभी ये बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये इस साइड में, हाँ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, बैक्टीरिया का मीन्स होता है लिटिल स्टिक। ठीक है, और वायरस की मीन्स क्या होती है ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है, इसका मीन्स होता है पॉइजनस। ठीक है, और बाकी सारे हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे दिया गया है कितने बड़ा होता है, 100 माइक्रोन मीटर, एंड ये 20 to 400 nm। ठीक है, ये नॉन लिविंग होता है, ये लिविंग होता है, बाकी सारा सही है, बस इतनी चीज़ें याद करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग को डिजीज़ेस पढ़नी है। सो आई होप यू लाइक इट and please comment me how it is, and thank you so much for watching me. Bye bye.